तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और है कि आपको मैं पूरा पेपर दिखाने के साथ साथ में इसी वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यानी कि अगर आपने प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आज मैं यहाँ से आपको रियल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जाएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो, ये रहा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन लिखा है संविधान सभा की महिला सदस्य थी, कौन थी? सरोजनी नायडू। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, व्यवस्थापिका का कार्य है। तो देखो व्यवस्थापिका का क्या कार्य है? कानून को बनाना। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो देखो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से हुई। निम्नांकित में से संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा देख लें और नोट कर लें। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आप सभी को यहाँ तक के बता दिए हैं। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले जो क्वेश्चन है आपके पेपर के उनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा था? तो देखिएगा इसका नाम आ जाएगा राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लैटिन भाषा लिख लेना है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थर्ड को, समानता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो समानता किससे अधिक महत्वपूर्ण है? अधिकार से। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु 17 अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को ये लिख लेना था। अगला तीसरा क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नागरिकता प्रकार की होती है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के रास्ते में बाधक तत्व है, क्या है? सांप्रदायिकता, इसमें बाधक तत्व है। तो यहाँ से आप लोगों को सांप्रदायिकता लिख लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो, पूरा समझ लो। तो देखो जोड़ी में पहला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता, इसकी जोड़ी मिल जाएगी अनुच्छेद 25 व 28 से। कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय संविधान का निर्माण, लोकसभा की सदस्य हेतु आयु 25 वर्ष, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य पंजाब, संघ सूची के विषय 97 विषय शामिल है संघ सूची में। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण कितने प्रतिशत है? 33% है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते, क्या लिखा? सत्य असत्य बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सबको सत्य असत्य देख लेने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ये बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल में अपने सिद्धांतों की व्यवस्था की गई, ये भी सत्य है। प्राकृतिक समानता जन्म से प्राप्त होती है, ये भी सत्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई, ये भी सत्य होगा। कर न चुकाने पर व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, यह असत्य होगा। और छठा क्वेश्चन, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाकर बसना विस्थापन कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी लोगों को सत्य सत्य वगैरह इन चीज़ों को देख लेना है और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ लेना है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं संसद। यहाँ से आप सब लोग इनको देखते चले। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते और समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो देखो उसका नाम था प्रतिभा पाटिल। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा कौन सा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका नारा था। पांचवा क्वेश्चन, एक ही भूभाग के अंदर रहने वाले लोगों में
कौन सी भावना विद्यमान होती है, तो इसमें राष्ट्रवाद की भावना विद्यमान होती है। छठा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, राज्यपाल को त्यागपत्र देके पदमुक्त हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शासन का वे अंग जो कानूनों को लागू करता है इसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे और इस प्रकार से समझ भी लेंगे। ए टू जेड प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, संविधान से आप क्या समझते हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं, संविधान से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, संविधान निर्मित एवं कानूनों के लिखित प्रलेख को संविधान कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वजनिक मताधिकार का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को निश्चित आयु के आधार पर इनको वोट देने का अधिकार देना। तो यहाँ तक का पूरा आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा है 9वां क्वेश्चन, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले 4 देशों के नाम लिखिए। तो देखो संघात्मक शासन वाले 4 देश कौन कौन से ये आपको बताने हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संघात्मक शासन वाले 4 देश कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग इनके नामों को नोट कर लें। ये संघात्मक शासन वाले 4 देशों के नाम ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो ऐसे आप लोग इनको नोट कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों होती है। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम इसका आंसर देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों होती है। तो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इसको याद भी कर लेंगे अच्छी प्रकार से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11वां, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। तो देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको और इसको पूरा याद कर लें यहाँ तक का धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 12वां, कानूनी समानता क्या है। 12वें क्वेश्चन को आपको बताना कानूनी समानता क्या है। तो चलिएगा जल्दी से हम देखते हैं इसको और समझते हैं कि कानूनी समानता क्या है। तो ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा देख लें यहाँ तक का। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन 13वां, सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। तो देखो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा याद कर लेंगे। ये सामाजिक न्याय पूरा का पूरा लिखा गया है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में नागरिकों का क्या दायित्व है, 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम इसके आंसर को देखते हैं। तो ये इसका उत्तर लिखा है पूरा का पूरा, नागरिकों का क्या दायित्व है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग नोट कर लें यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से पढ़ ले आप लोग, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। तो देखो आपको ये बताना है राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। चलिएगा जल्दी से इसके आंसर को देखते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। 16वां, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। तो देखो लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। ये इसका उत्तर लिखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से देख ले और याद कर ले अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो 16वां मैंने आपको बता दिया। 16 के बाद में अथवा ये 17वां क्वेश्चन को देखते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखो 17वां जो क्वेश्चन लिखा ना, इसके उत्तर को हम देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर किस प्रकार से आपको नोट करना होगा। तो देखो भारत प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता की शक्तियों का वर्णन आपको करना है। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेंगे आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18वां क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था से क्या उद्देश्य है। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद भी कर लें। ये पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य पहला लिखा, दूसरा लिखा है और उसके बाद में तीसरा ये लिखा गया है। यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लें। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं समझाइए।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें इनको। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ तक का पूरा आप लोग देख लो इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ये 20वां क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो देखो आपको यहाँ से भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। तो चलिएगा जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा अब इसके आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका क्वेश्चन और इसका आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21वां, स्वतंत्रता के अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या आपको करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या आपको करनी है। तो देखो ये यहाँ पर आपको स्वतंत्रता का अर्थ दिया गया है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और इसके प्रकारों की व्याख्या ये की गई है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता। तो यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22वां, संघात्मक शासन में सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संघात्मक शासन में सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। 101% प्यारे विद्यार्थियों, पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। इसका पहला पॉइंट ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, उसके बाद में तीसरा और चौथा पॉइंट ये लिखा है। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से याद भी कर लें। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं को लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है? पहली है अशिक्षा, दूसरी गरीबी हो जाएगी, और उसके बाद में तीसरी होगी आपकी आतंकवाद, और चौथी होगी नक्सलवाद। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। तो देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था ना, उसका फुल सॉल्यूशन बता दिया। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।